खबर देनी भी है लोगों को, क्योंकि अब जैसे बाबूलाल जी आए हमारे बीच में, तो वो ये खबर है, तो ये तो खुश खबर है ना, है ना, ये सुसमाचार है जिसको हम बोलते हैं इन दिनों में। आइए हम वचन खोलेंगे, वाक्य प्रकाशित वाक्य खोलेंगे। बहुत कम प्रचार करते हैं पर प्रकाशित वाक्य में। एक पास्टर मुझे बोला था कि इससे प्रचार करने से पागल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसी प्रकाशित वाक्य में अपन 19 अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो पहला अध्याय है ना, वो ऐसा कहता है कि जो इस किताब के प्रकाशित वाक्य के किताब के वचनों को पढ़ता है और मानता है वो आशीषित है, वो धन्य है, धन्य है ना। तो अगर हमको आशीर्वाद पाना है, धन्य होना है, तो हमको इस किताब को पढ़ना है। मुश्किल क्या है ना, ये आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन ये जो है ये प्रकाश है, ये प्रगटीकरण है। एक प्रगटीकरण बोलने से खोल के बताना है ना। क्या होता है कि हम जो हमने सोचा होता है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, उसके हिसाब से नहीं होता, हमारे सोच के हिसाब से नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि हमें समझ में नहीं है ना। तो या किसी का व्यवहार बर्ताव हमारे मन के हिसाब से नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये इंसान मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो लेकिन ये जो है प्रगटीकरण, ये भविष्यवाणी की किताब, भविष्यवाणी बोलने से ये बातें अभी हुई नहीं, होने वाले हैं, है ना। तो ये कितने स्पष्ट रूप से कहता है कि क्या हो रहा है इस समय और आने वाले समय में क्या होगा, ये आपको पहले से चेतावनी देता है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसके घर में गया हुआ था किसी काम से, वहाँ एक बूढ़े अंकल बैठे थे, तो वो मेरा ऐसा हाथ पकड़ लिया, बोला मैं हाथ पढ़ के बताऊंगा। तो बोला मेरा हाथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो जबरन पढ़ने लगा, बोले तुम्हारे पास बहुत पैसा है। बोला मेरे पास में नहीं है। तो बोलता जहाँ तुम रहते हो ना उसके नीचे बहुत पैसा है। मैं स्कूल के घर में रहता हूँ, खोदने थोड़े देंगे। हाँ, फिर बोले कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। तो मैंने बोला नहीं, मेरा एक बेटा है। तो बोला बेटा है तो लड़का होगा। तो ये है, लोग बताते हैं ऐसे, हाँ? अब उसमें से कितना सच है कितना नहीं है वो हमको मालूम है, हाँ, आपको मालूम है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार से बताता है उसको हम देखेंगे। यीशु मसीह के कितने नाम है, परमेश्वर के कितने नाम है, क्या नाम है? यहोवा और मैं जो हूँ सो हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है क्या? हाँ, यीशु मसीह भी नाम है। और यीशु मसीह का और कोई नाम है? इम्मानुएल। बोलने से क्या मतलब होता है? यीशु का क्या मतलब होता है? जो उसके लोगों को, सारे को नहीं, जो उसके लोगों को उनके पापों से छुड़ाता है। हाँ, और मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषेक आत्मा, जो पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ, है ना। और दुनिया में बोलते, फिल्मों में, पुराने फिल्मों में बोलते थे मसीहा। बोलने से क्या होता है? मसीहा, ये गरीबों का मसीहा है, सेठ धन्नालाल। हाँ, मतलब क्या होता था? उसका मतलब होता था कि ये मदद करने वाला, हाँ, ये दया दिखाने वाला है, ये छुटकारा देने वाला है, बचाने वाला, हाँ, बचाने वाला है। और क्या नाम है यीशु मसीह के? यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ साथ था और वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर का वचन भी है नाम यीशु मसीह का। हाँ? पवित्र आत्मा के क्या नाम है? सहायक, हाँ?
सहायक है वो हमारा, मल्कीसदक। ठीक है, तो ऐसे परमेश्वर के नामों के बारे में आज हम देखेंगे। 19 अध्याय खोलो, उसमें हम 11 वचन से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनो ध्यान से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। न्याय भी करता है, लड़ाई भी करता है वहां पे। हाँ, ये कौन है? ये कौन होगा? ये जो विश्वास योग्य और सत्य है, यीशु मसीह। हाँ, वो सफेद घोड़े के ऊपर है। बाइबल के अंदर घोड़ों का बारे में बहुत कुछ जगह पे लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में काला घोड़ा, पीला घोड़ा, पता नहीं कैसे कैसे घोड़े, वो एक एक प्रकार के विपत्ति को लाता है। यहाँ पे लेकिन एक सफेद घोड़ा है, उसके ऊपर जो विश्वास योग्य है और जो सच्चा है ना, वो हमारे लिए विश्वास योग्य है और हमारे लिए सच्चा है, वो खड़ा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला, 12 वचन में, और उसके सर पर बहुत से मुकुट है, राज मुकुट है, एक नहीं रखा मुकुट, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। तो पहला एक नाम ऐसा है जो सिर्फ परमेश्वर को मालूम, जो सिर्फ स्वर्ग में मालूम है। उसने वो दुनिया में लोगों को प्रकट करके नहीं दिया। यशायाह में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, वो अपने लोगों के साथ रहेगा। परमेश्वर हमारा साथ साथ है, इम्मानुएल। आमीन। एक अध्याय के अंदर मरियम के पास में स्वर्गदूत गया और बोला कि तू पवित्र आत्मा से तो गर्भवती होने वाली है, तू एक बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह जो नाम है, इम्मानुएल जो नाम है, वो स्वर्ग में अनादिकाल में, मतलब जब से समय भी नहीं शुरू हुआ था, वो उसके ईश्वर होने को दिखाता। परमेश्वर ईश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो पैदा होने के बाद में ईश्वर बन गया, नहीं। पैदा होने के बाद तो इंसान बना, वो पहले से ईश्वर था। हाँ, ये इसके देवत्व को बताता। हाँ? जब मूसा ने कहा, झाड़ी एक जल रही थी, परमेश्वर ने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला, तो बोला कि मैं क्या बोलूं, किसने भेजा? तो परमेश्वर ने उसको बोला, मैं यहोवा हूं करके बोला क्या? मैं जो हूं सो हूं। बचा उसको बोल कि फारो को बोल, उसको बोल मैं जो हूं सो हूं, उसने बोला है मुझे लोगों को जाने दे। हिंदू धर्म में बोलते हैं सोहम। सोहम बोलने से मैं जो हूं सो हूं। ये जो है, ये क्या बोलेंगे उसको, ये नकली रुपया है। हाँ, 100 रुपए का नकली नोट 100 रुपए जैसा दिखता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं। आप धोखा खा जाओगे अगर उसको ध्यान से नहीं देखोगे। चलता भी है, क्यों छापा? चलाने के लिए छापा है ना, चलता भी है। कब तक चलता है पता है? जब तक वो पकड़ा ना जाए, है ना। ऐसे ही अगर मसीह के नाम से कोई आता है, मसीह विरोधी आता है, शैतान आता है, हाँ, उनके बारे में बाइबल ने हमको पहले से चेतावनी दिया हुआ कि बहुत से मेरे नाम से आके बोलेंगे, भरमाएंगे, अद्भुत काम करेंगे, आकाश से आग गिराएंगे, सब करके दिखाएंगे तुम्हारे सामने। आज ऐसे बहुत सारे पास्टर भी है जो बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मन फिराना चाहिए। कभी भी नहीं बोलते हैं कि तुम अपने मार्गों से फिरो। कभी भी नहीं बोलते हैं कि तुमको यीशु मसीह की आवश्यकता है तुम्हारे पापों से मुक्ति देने के लिए। कभी भी नहीं बोलते हैं कि यीशु मसीह अकेला परमेश्वर का बेटा है। ये सब नहीं बोलेंगे। यहाँ वहाँ की गोल गोल बातें बहुत सारी करके अपने मीटिंग समाप्त करेंगे, चले जाएंगे। पंजाब में देखो, पानी बिकता है चर्च में, तेल बिकता है, पता नहीं क्या क्या चीजें बिकती है, रुमाल बिकता है। ऐसे लोगों को
न्याय के दिन परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको जानता नहीं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर का असली नाम क्या है तब समझ में आएगा। हालेलुया। तब तक के लिए हम जो पृथ्वी के ऊपर है, हमारे लिए परमेश्वर का नाम यीशु है, यीशु मसीह है, इमानुएल है। बहुत कम बोलते हैं इमानुएल लोग, हाँ। और परमेश्वर का वचन है। हमारा उद्धार कैसे हो गया? परमेश्वर का वचन आया हमारे पास। एक पास्टर मिला था ट्रेन में, बंगाली, फिल्म देखने के लिए लाइन में खड़ा था और वहां पे कोई पर्ची बांट रहा था वचन वाली, और लोग ले रहे थे। क्रिश्चियन का है क्या, पढ़ते भी नहीं, फेंक देते हैं, फाड़ते फेंकते, ऐसे निचोड़ते कुचलते फेंकते, कोई ऐसे फेंकते। और नौजवान हमारे क्या करते, च्युइंगम चबाते, हम ऐसे गाय जैसा, और यहाँ थूकते। तो किसी ने च्युइंगम चबा के थूका था, ये पास्टर के जूते में चिपक गया च्युइंगम, हाँ। और किसी पर्ची पे भी पड़ी तो पर्ची जूते में चिपक गई च्युइंगम के साथ। फिल्म देख के आए, घर बाहर निकले, स्कूटर चालू करने लगे तो बोला ये क्या चिपका हुआ, निकाला ऐसा निकाला, और वो वचन ने उनका जिंदगी बदल दिया। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यीशु शक्तिशाली है ना। परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह खुद है ना, तो वो शक्तिशाली है। वो जो हमको परमेश्वर का वचन मिला है, सुना आपने बहुत पहले भी होगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपके दिल के अंदर आके बोला, उसके बाद में आपने विश्वास किया। उसके पहले सुन के निकाल देते। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही है, सुन के निकलने देते, जाने देते, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं खींचेगा तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। परमेश्वर के पास में लाने का काम पवित्र आत्मा का है। तो हम यहाँ जो बैठे हैं, हम ऐसे ही नहीं आ गए। बहुत बड़ी दुनिया है, इस कमरे के आगे बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी होते हम, हाँ। लेकिन यहाँ बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने हमको विवश किया, फोर्स किया, जबरदस्ती किया है, तब है ना। नहीं तो काम किसके पास नहीं है? बहुत सारे काम, ये 3 घंटे हम कहीं बिताते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो कैसे आया हमारे पास में? वचन कहता है कि व्यवस्था तो मूसा से आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के साथ में आया, यीशु मसीह के द्वारा। तो बताओ कि अनुग्रह क्या होता है? जिसके हम लायक नहीं वो हमको मिल जाना, वो अनुग्रह। तो अगर जिसके हम लायक नहीं वो हमको कोई देगा क्यों? 2 कारण बताओ। एक तो दया, दूसरा हम इसके बेटे हैं। हाँ, हम उसके बेटे हैं, हाँ, प्यार। ठीक है, दया कौन करेगा और प्यार कौन करेगा? बाप दया भी करता, प्यार भी करता। बाप ज्यादा प्यार करता है। दया किस पे करते हैं? जो हमसे छोटे ओहदे के हैं, हमको मालूम है गरीब है, इससे नहीं होगा, या बीमार है, इससे नहीं होगा, ये सक्षम नहीं है, उसके बाद हम दया करते हैं। तो हम सक्षम नहीं थे, हमें ताकत नहीं थी, हम पाप में, अधर्म में मरे हुए थे, हमको कोई बचाने वाला नहीं था। तब परमेश्वर की दया हम पर है, हाँ? और हमने पवित्र आत्मा ने हमारे दिल में काम किया, हमने उसको डैडी बुलाया, हे अब्बा, हे पिता बुलाया, हाँ। जितनों ने उसको ग्रहण किया, हाँ, हाँ, उतने लोगों को उसने अपने बेटे बेटी होने का हक दिया। ठीक है, तो ये बेटा बेटी होने का हक हमको वैसे मिला क्योंकि पहले हमने उसको पुकारा, उसको हमने ग्रहण किया, उसके बाद में बेटा बेटी होने का हक हमको मिल गया। ठीक है, अब ये जो है, तो हम क्या बन गए? एक चर्च बन गए, कलीसिया बन गए। तो कलीसिया में हम जो उद्धार पाके बैठे हुए हैं, हमारे लिए यीशु मसीह
परमेश्वर का वचन बन के आया, है ना। अब परमेश्वर का वचन बन के आया, वो जो परमेश्वर यीशु मसीह जो है, जिस प्रकार से जगत में आया, दुनिया में आया, बहुत ही नम्र होके एक गरीब परिवार के अंदर जन्मा। कहाँ पे कैसा जन्म लिया, उससे अच्छी जगह पे यहाँ पर मैं जन्म लिए, किसी हॉस्पिटल में, किसी घर में तो हुए कम से कम, है ना। उनका ऐसा नहीं था, उनके लिए कहीं रखने के लिए भी जगह नहीं थी। गाय जहाँ बांधते, बकरियां जहाँ बांधते, वहां चुपचाप, किसी को नहीं मालूम कहाँ है। वो तो बाद में स्वर्ग तो नहीं बताए कौन है, कहाँ है। तो इस प्रकार से नम्र होकर के, दीन होकर के स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पे आने का कारण क्या था? आपको मुझको उद्धार देना, है ना। आपको मुझको मुक्ति देना, आजादी देना, छुटकारा देना, शंगाई देना, है ना। उसके लिए वो एक नम्र छोटे भेड़ के बच्चे का जैसा है, मेमना जैसा है। मेमना को बोलेंगे आप तो आएगा, भगाएंगे तो जाएगा, पीछे चल बोलेंगे तो चलेगा, उसको मैं बोलने से बोलेंगे मैं बोलेगा। हाँ, सुंदर सा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा मेमना। उसको बचा के रखना पड़ेगा, उसको लेकर चलना पड़ेगा, हाँ, उसको उठाकर चलना पड़ेगा, बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं करता, ठीक है। ऐसे मेमने के रूप में यीशु मसीह आने का कारण क्या था, बोलो तो? हाँ। जितने लोगों ने उसको बुलाया कि हमको चंगाई चाहिए, आकर के दिया। दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, उनको छुटकारा दिया। हम क्यों आए यहाँ पर? अगर बिल्कुल शांति से चलती ना जिंदगी और करोड़पति होते तो परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत थी क्या? नहीं। यहाँ पे देखो ना कितने करोड़पति लोग, परमेश्वर को जानते हैं क्या? नहीं। वो सोचते हैं कि हमको देवी ने दिया, देवता ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, मैंने कमाया, मैंने अपने मेरी अकल से कमाया, मेरी किस्मत से कमाया, मेरे ग्रह ऐसे थे तो मैं कमाया। वो कहने के लिए बहुत कुछ चीज है, परमेश्वर ने दिया करके नहीं बोलता। तो ऐसे है यीशु मसीह नम्र होकर के, दीन होकर के, मेमना, देखो ये जगत, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाता है, ऐसा मेमना बन गया है। वो है परमेश्वर का वचन। दूसरा नाम है ना, अपन ने 19 अध्याय के अंदर क्या पढ़ा? एक तो ऐसा नाम है जिसको किसी को नहीं मालूम, जिसको परमेश्वर खुद जानता है, वो उसका ओरिजिनल नाम। दुनिया में आने के बाद में पहले से उसका नाम दे दिया, हाँ, इम्मानुएल है या यीशु मसीह है। उसके बाद में हम कलीसिया बन जाएं, इसके लिए क्या नाम दे दिया? परमेश्वर का वचन, जिससे आपका मेरा उद्धार हो गया, हम इस कलीसिया के अंदर आ गए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस कलीसिया में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, पुराण भाई ने भी इस बात को दोहराया है कि यीशु ने कहा कि बहुत सारे भेड़े हैं जो मेरे चराई के नहीं है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि वो भी इसी भेड़शाला में आए, ताकि एक ही भेड़ों का झुंड और एक ही चरवाहा, है ना, ये परमेश्वर चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने अकड़ में रहते हैं, है ना। हमारे आसपास सारे वही है। कोई कहता है कि मेरा धर्म सही है, वो ये नहीं कहता है कि मेरा धर्म सही है, वो कहता है कि मेरा धर्म सही है लेकिन तेरा वाला गलत है। दोनों बात बोलता है, हाँ? दूसरा वाला बोलता है कि ये सही है और वो गलत है, ये सही है वो गलत है। अपने मतभेद बनाते रहते हैं लोग। 13 वचन के अंदर, 19 अध्याय के अंदर, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 14 वचन, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाते जाते के को मारने के लिए उसके मुख से एक चौकी तलवार निकलती है। मुंह से क्या निकलता है?
तलवार तलवार निकलता है कि वचन? हमारे मुंह से तलवार निकल रहा है क्या? वचन आवाज हाँ, कभी कभी निकलता है ना, लोगों को कुछ बोल देते, वो सोचता रह जाता कि इसके मुंह से निकला तो कैसे निकला, है ना? हाँ, लोगों की तलवार हमको भी लगी है मुंह से निकली हुई, है ना? यहाँ लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात जो है वो तलवार जैसी है। एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जब नया संसद भवन बना दिल्ली में, तो हमारे प्रधानमंत्री अंदर जाते साथ में एक चीज रखे, दीवार के ऊपर एक होल्डर था। क्या रखे? राजदंड रखे। किस चीज का बना था? सोने का बना, है ना? ये सारे पूरी दुनिया में न्यूज में बताया। अगर आप गूगल अभी भी खोल के देख लोगे कि संसद भवन उद्घाटन, तो आपको सब दिख जाएगा। ये सोना वोना इस्तेमाल नहीं करता, हमारा राजा है, हाँ? ये प्रधानमंत्री नहीं, ये ये लोहा इस्तेमाल करता है, हाँ? और उन पर राज्य करेगा। किन पर राज्य करेगा? हाँ, वो जाति जाति को मारने के लिए। सोने के डंडे से क्या मारेगा? पड़ेगी तो सोना मुड़ जाएगा। लोहे की पड़ेगी तो सोना मुड़ेगा, हाँ? और ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर की मार में आवाज नहीं आती, ऐसा कहावत है ना? जो परमेश्वर की मार मारने के लिए सोने के डंडे से नहीं, लोहे के डंडे से ठीक लगेगा। तो ये जो है लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप का जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाग खोल देगा। प्रेरित काम में एक वचन है प्रकाशित वाक्य के अंदर, नहीं एशिया के अंदर, हाँ, कि तेरे ये कपड़े लाल कैसे हो गए? तो वो कहता है कि मैंने अकेले ही, मैंने अंगूर के ऊपर मैं चला हूँ, कुचला हूँ, हाँ, यहाँ पर, यहाँ इसके कपड़े लाल हो गए। परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है, वो उसका तीसरा नाम है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आपका है क्या राजाओं का राजा? नहीं, पहले नहीं बोलते थे, फिर हाँ क्यों बोल दिए? तुम राजा हो क्या? नहीं, हाँ, मैं तो प्रजा हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। अगर मैं राजा होता तो मेरा एक राजा होता, है ना, और वो यीशु मसीह होता। मैं राजा नहीं हूँ, इसके लिए मेरा राजा है, हाँ? वो मेरा राजाओं का राजा नहीं, वो मेरा सिर्फ राजा है, हाँ? एक ही राजा है उसके अंदर। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को कुछ समझते हैं। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, हाँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। राष्ट्रपति नहीं बोलते क्या? नहीं, राष्ट्रपति हूँ, मैं फलाना मंत्री हूँ, मैं डिकाना मंत्री हूँ। यहाँ तक कि सरपंच जो 8 साल पहले चुनाव में आया था, उसकी गाड़ी पे अभी भी लिखा है सरपंच। देखे है ना गाड़ी ऐसे? वो इस चुनाव में नहीं है, लेकिन गाड़ी पे से उसने सरपंच हटाया नहीं है। पूर्व सरपंच, पश्चिम सरपंच। क्या है? लोग समझते हैं कि मैं कुछ हूँ।